तो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान कीप डिस्कवर कीप लर्न। देखो हमने जो हमारी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्थाएं चल रही थी उसमें हमने जो अपनी राजनीतिक जो व्यवस्था है वो पूरी कर ली थी। और अब जो हम करने वाले हैं वो प्रशासनिक व्यवस्था कर रहे थे। ठीक है। अब इसमें क्या है कि हमने जिला प्रशासन हमने पढ़ लिया था। अब हम आज जो करने वाले हैं वो स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज संस्थाएं हैं। इनका जो अपना ये टॉपिक कंप्लीट होगा तो इसमें अपनी 2 क्लासें लगेगी कम से कम। ठीक है। आज क्या है कि अपने बेसिक चीज़ें जानेंगे। देखो कोई भी चीज़ अपने को समझनी है उसका आधार अपने को पता होना चाहिए कि वो कहाँ से उठी है, कहाँ से शुरू हुई है, कहाँ से लिया गया है शब्द। तो ये चीज़ें अपने को वहाँ पर पता होना चाहिए अच्छे से। और जो स्थानीय स्वशासन क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे अच्छे से। और आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो, आप सभी EORO की क्लासेस वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। राजस्थान जीके भी वैसे कंप्लीट है वहाँ पे, अन्य प्ले लिस्ट में आप टॉपिक वाइज कोई भी सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। तो अपने शुरू करते हैं स्थानीय स्वशासन से, इसके बारे में जानेंगे क्या होता है। अब देखो ये राज्य सूची का विषय है। देखो मेन है ना जो मोटा मोटा अधिकार है स्थानीय स्वशासन मतलब जो जिसमें पंचायती राज वगैरह आता है, तो ये राज्य को ही शक्ति प्रदान की गई है कि आप इसे संभालोगे, आप इसमें कुछ भी नियम बनाओ, हमें कोई मतलब नहीं है। तो राज्य सूची का विषय, लेकिन ये सभी राज्यों के लिए समान है। इसके लिए बहुत लंबी प्रक्रिया हुई थी, बहुत साल लगे थे, फिर जाके कहीं इसको संविधान में ऐड किया गया। अभी जानेंगे अपने, आप क्लास में बने रहोगे तो अच्छे से। अब देखो स्वायत्त शासन संस्थाओं के विकास का प्रस्ताव सर्वप्रथम जो लाया गया ना, तो ये सर्वप्रथम लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया। किसके द्वारा? रिपन के द्वारा। और इसे है ना भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक कहा जाता है। तो ये एग्जाम में जो आपके जितने भी एग्जाम होते हैं ना उसमें ये फेवरेट क्वेश्चन है ये पूछा जाने वाला कि भारत में स्थानीय स्वशासन स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको याद होना ही होना चाहिए। अब देखो स्थानीय स्वशासन कैसे विभाजित किया गया है ये देखते हैं अपने, इसको अपने डिटेल से आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये बिल्कुल पहले आपको पता होना चाहिए थोड़ा। अब देखो स्थानीय स्वशासन को पहले ग्रामीण और नगरीय 2 भागों में बांटा गया। उसके बाद क्या कि ग्रामीण को हमें पता है अच्छे से, ग्राम पंचायत ये निम्न स्तर की, फिर पंचायत समिति, फिर जिला परिषद ये मध्य स्तर का है, उपखंड का। इन सबको हम डिटेल से करेंगे। अब नगरीय जो है उसमें नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका आती है। ठीक है। इन जो स्थानीय स्वशासन शहरी है इन दोनों को हम अच्छे से करेंगे। अब पंचायती राज की हम बात करते हैं मेन। देखो पंचायती राज को पे जोर क्यों दिया गया? देखो सबसे पहले तो जोर इसलिए दिया गया, देखो कोई भी अपने जैसे भारत है इतना बड़ा है, अरबों की जनता है, तो गाँवों को ऐसे की भी शक्ति होनी चाहिए। तो उन लोगों को भी ऐसा लगना चाहिए कि हम यहाँ के पार्ट हैं, मतलब यहाँ पे अपने को पूरा अधिकार है, अपने अनुसार ही सरकार बन रही है। ठीक है। और अपने भी मतलब उनकी आवाज़ कैसे करके केंद्र तक पहुँच सके, सीधी सी बात है। ठीक है। तो इस कारण से ये पंचायती राज बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब पंचायती राज के लिए जो समिति का गठन किया गया था, सबसे पहले ये आपको याद होनी चाहिए कि बलवंत राय जो मेहता समिति है, मेन तो इसी का ही है सब मेन इंपॉर्टेंस। 1957 में इसका अध्यक्ष था बलवंत राय मेहता। इनके द्वारा क्या है कि एक समिति का गठन किया गया सरकार के द्वारा। इनके अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। अब इन्होंने जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया वो 1957 में किया। अब जो इन्होंने सिफारिशें की ना कि क्या क्या होना चाहिए आपकी एक जो पंचायती राज संस्था है उसमें होना क्या क्या चाहिए, ये बात यहाँ पे कही गई। तो इन्होंने कहा कि स्वायत्तता होनी चाहिए, मतलब लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, मतलब लोकतंत्र अपना मजबूत रहना चाहिए। ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जिसमें व्यक्ति ही निर्धारित करेगा कि कौन क्या बनेगा। और उसकी संरचना उसने बलवंत राय मेहता जी ने कही कि 3 स्तर की होनी चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए? जिला परिषद होना चाहिए, पंचायत समिति होनी चाहिए, ग्राम पंचायत होनी चाहिए। तो ये बात इन्होंने कही। अब इनकी जो सिफारिशों को है मान लिया गया। 12 जनवरी 1958 को यहाँ पे स्वीकृति दे दी गई। अब देखो दोस्तों यहाँ पे जो स्वीकृति दे दी, ठीक है, अच्छी बात है। और ये प्रश्न तो आपको याद होगा और बार बार पूछा जाता है कि पंचायती राज का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को बगदड़ी गांव नागौर से हो जाता है। अब देखो क्या होता है कि देखो जैसे अपना संविधान बना था तो उसमें अभी तक जैसे संशोधन हो रहे हैं, कोई उसके अकॉर्डिंग संविधान में लिखा भी गया है कि संशोधन हो सकते हैं। वैसे ही देखो जो पंचायती राज है यहाँ पे जो संस्थाएं बनाई गई थी वो संविधान में नहीं थी, दिक्कत यहाँ आ रही थी।
तो संविधान में न होने के कारण देखो क्या क्या दिक्कतें आ रही थी वहाँ पे। न तो टाइम से चुनाव हो रहे थे, सभी अपनी मतलब मर्जी से कोई चुन जाता। देखो जब तक प्रॉपर प्रक्रिया से कोई सिस्टम नहीं होगा तो वहाँ गड़बड़ होगी। मतलब जो फायदा है वो गाँव को मिलना चाहिए वो नहीं वहाँ पे मिल रहा था। ठीक है, जो स्थानीय स्वशासन है, देखो स्थानीय स्वशासन का मतलब है कि स्थानीय लोगों का शासन, ठीक है, वो यहाँ पे नहीं मिल रहा था। अब क्या है कि बहुत सारे दल बने 1993 तक। फिर बाद में जो उसको संविधान में जोड़ा गया वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जो जो बने उनमें से जैसे 27 यहाँ पे समितियाँ बनी थी, मैंने लिखी है। जो इम्पोर्टेंट होगी ना वो ज़्यादा वो मैं आपको बताता जाऊँगा कि ये आपको याद रखनी है, बाकी बताऊँगा मैं सारी आपको। देखो जो 1960 में बड़ी पंचायत सांख्यिकी के यांत्रिकरण पर BR राव इनके अध्यक्ष थे। पंचायत एवं सहकारी समितियों पर जो गठित कार्यदल है इनके SB मिश्रा अध्यक्ष थे। और 1961 में जो पंचायती राज प्रशासन पर अध्ययन दल है B ईश्वरन इनके अध्यक्ष थे। अब न्याय पंचायतों पर अध्ययनरत दल है तो GR गोपाल इनके अध्यक्ष थे। जिला प्रशासन की सेवाओं पर जो प्रतिवेदन है 1962 में बनी, PT कृष्णाचारी इनके अध्यक्ष थे। और 1963 में देखो पंचायती राज आंदोलन में ग्राम सभा की जो स्थिति पर अध्ययन है वो RR दिवाकर, ये RRR मूवी वाला नहीं है, ठीक है, जिसको गोल्डन ग्लोब और ऑस्कर भी मिला है सॉन्ग में नाटू नाटू में। तो 1963 में देखो दोस्तों की पंचायती राज आंदोलन में ग्राम सभा की स्थिति पर अध्ययन। और अब आपने को ये दो समिति याद रखनी है। देखो पंचायती राज का जो वित्त पर अध्ययन और चुनाव पर गठित समिति है ये K संथानम के द्वारा सुझाव दिया गया था, ठीक है। तो 63 और 65 में बनी। तो K संथानम समिति पंचायती राज से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बजट एवं लेखा प्रक्रिया पे अध्ययन M कौन सी M लिखा हुआ है ये M रामकृष्णैया। फिर पंचायती राज निकायों के अंकेक्षण व लेखा पर दल RK खन्ना। और 1966 में प्रशिक्षण केंद्रों पर गठित समिति है वो G रामचंद्रन। और पंचायती राज द्वारा बनाई जा रही औद्योगिक इकाइयों के अध्ययन के लिए R श्रीनिवासन। और 1969 में देखो जो मूलभूत भूमि सुधार है उनके उपायों के लिए कार्यान्वित सामुदायिक विकास अभिकरणों तथा पंचायती राज संस्थाओं की संलग्नता पर गठित अध्ययन के लिए B रामानाथन। ये पूछा ऐसे जाता है कि B रामानाथन इनमें से कौन सी पंचायती राज की समिति से संबंधित नहीं है, सुधार समिति, ऐसे आएगा। तो ये चीज यहाँ पे पूछी जाती है। 1972 में देखो सामुदायिक विकास और पंचायती राज जो 5वीं पंचवर्षीय योजना के सूत्रगण के लिए गठित कार्यदल N कृष्ण रामरैया, वो M था ये N है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो है सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज पर गठित समिति श्रीमती दया चौबे 1976। 1977 में देखो पंचायती राज की मूल एवं प्रशासनिक संरचना संबंधी तत्व अशोक मेहता, ये आपको ध्यान रखना है। अशोक मेहता, वो पहला बलवंत राय मेहता था, कंफ्यूज मत होना। पंचायती राज की मूल एवं प्रशासनिक संरचना जो है उसके बारे में अशोक मेहता समिति इंपॉर्टेंट। खंड स्तर पर जो योजना स्वरूप है दांतेवाड़ा, याद रखना आप 1978, ये भी इंपॉर्टेंट है, दांतेवाड़ा पूछा गया है किससे संबंधित है। हनुमंत राव जिला स्तरीय योजना का स्वरूप, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो लास्ट वाली आपको लगभग सारी याद रखनी है, हनुमंत राव। और जो GV राव है ये ग्रामीण विकास के लिए प्रशासनिक समायोजन एवं गरीबी जो निवारण कार्यक्रम के लिए GV राव किससे संबंधित है। अब जो लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज एवं संस्थाओं का पुनर्सशक्तिकरण LM सिंघवी समिति 1986 में बनी थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, LM सिंघवी की भी पूछा जाता है। और ये बात भी अपने को याद रखनी है कि लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनर्सशक्तिकरण। और 88 में देखो जो VN गॉडगिल है जो पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी बनाने हेतु, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों जो बनती है वो है 1989 में स्थानीय निकायों की संवैधानिक मान्यता, ठीक है। जो भी स्थानीय निकाय है कौन कौन से जो हमने पढ़े, ग्राम पंचायत, ठीक है, उनके तो PK थुंगन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि स्थानीय निकायों के संवैधानिक मान्यता की अनुशंसा किस समिति के द्वारा की गई। तो मोस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये तो PK थुंगन समिति। 2001 में फिर क्या है कि पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारों प्रकारों के हस्तांतरण के लिए गठित टास्क फोर्स ललित माथुर। उसके बाद दोस्तों जो आधार स्तर पर नियोजन के लिए गठित विशेष समूह V रामचंद्रन।
फिर 8 में जिला स्तर पर नियोजन नियामली कार्यदल श्रीमती राजवंत संधू, और 2010 में डीआरडीए ग्रामीण अभिकरण के गठित समिति वी रामचंद्र, और 12 में आम वस्तुओं एवं सेवाओं की कुशल आपूर्ति के लिए पंचायतों के लिए राष्ट्रीय पंचायत आयोग का गठन मणिशंकर अय्यर इनके अध्यक्ष थे। तो इनके अध्यक्ष और इनके सामने जो मेन फोकस किस पे किया गया, किस पॉइंट को उठाया गया, किस पॉइंट को ये सुधार मांग रहे थे, वो याद रखना है। मैंने जिस पे इंपॉर्टेंट लगाया आप वही याद करना, बस सारी मत याद करना, ठीक है। देखो दोस्तों, अब क्या है कि भारत के संविधान में कि कहाँ पे पंचायत का जिक्र किया गया। देखो, पहले जो पंचायत भारत के संविधान की पहले यहाँ पे बात कही गई है, वो भारत के संविधान के भाग 4 के जो राज्य के नीति निर्देश तत्व है, इनके अंदर है ना, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई है। क्या बात कही गई है कि ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। बाद में क्या है कि भाग 9 जोड़ा गया था, फिर 243 से तक ये आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो नीति निर्देश तत्व होते हैं ना, वो इतने जरूरी नहीं होते, उन पे इतना फोकस नहीं किया जाता, ये चीज है। अब जो 243 से 9 तक जोड़े गए हैं, आगे ये चीज क्या क्या है ये पूछी जाती है एग्जाम में। तो ये भाग 9 में संविधान संशोधन के बाद जोड़ा गया था, वो हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे हुआ संविधान संशोधन, शुरू से अंत तक कैसे हुआ, वो हम आगे पढ़ेंगे, देखेंगे उसको भी डिटेल से। लेकिन पहले ये जान लो कि जो अनुच्छेद 243 है, ये जिला, ग्राम सभा, मध्यवर्ती स्तर, पंचायत क्षेत्र और जनसंख्या, ग्राम आदि, इनकी परिभाषाएं यहाँ पे दी गई है कि किसे जिला बोलेंगे, किसे ग्राम सभा बोलेंगे। अब जो 43 का के है, ये के भी सॉरी ए लिख सकते हो आप इसको, ठीक है, ए भी। तो कै में ग्राम सभा के बारे में बताया गया है, और ख में पंचायतों का गठन जो बी है, ख में पंचायतों का गठन, पंचायतों की संरचना 243, घ में स्थानों का आरक्षण, क ख ग गड़, क ख गड़ तो आते होंगे आपको, पंचायतों की अवधि क ख ग गड़ में। तय में क्या है, देखो सदस्यों के लिए निरहरताएं, 243 तय में सदस्य हैं उनके लिए जो निरहरताएं हैं, अयोग्यताएं। 6 में देखो पंचायतों की शक्तियां दी गई है, प्राधिकार उत्तरदायी, ये पूछा जाता है कि पंचायतों की शक्तियां का अनुच्छेद कौन से में है। तो ये देखो दोस्तों, अनुच्छेद है ना भाग 9 में जोड़े गए थे संविधान के। अब 43 जय में क्या है, जय में पंचायतों द्वारा जो कर अध्यारोपित करने की शक्तियां हैं, कि पंचायतें कौन कौन से यहाँ पे कर अध्यारोपित करेगी, इनको हम डिटेल से जानेंगे, अच्छे से समझेंगे एक एक चीज को। जय में देखो वित्तीय स्थिति के पुनर्वलोकन के लिए वित्त आयोग का जो गठन है, कि मतलब कैसे सहायता दी जाएगी ग्राम पंचायतों को राज्य के द्वारा। अब जो क्या ये है, इसमें पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण है, पंचायतों के लिए जो निर्वाचन है वो टय में है, ठय में संघ राज्य क्षेत्रों को लागू न होना इसके अंतर्गत है। देखो इस भाग का कार्तिपीय क्षेत्रों का लागू न होना वो है डे। देखो कार्तिपीय क्षेत्र कौन से होते हैं हमने पढ़ा था जब हम नगर पालिका एक्ट पढ़ रहे हैं, उसके अंतर्गत जो राज्य सरकार के अधीन होते हैं वो होते हैं, ठीक है। जैसे कोई नगर पालिका जो राज्य सरकार चाहती है कि ये नगर पालिका है, यहाँ पे इतना एरिया है, तो राज्य सरकार इसको कार्तिपीय क्षेत्र बना सकती है, ये बात है यहाँ पे। अब देखो 243 डे क्या कहता है कि विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन 43 अणय में है। तो ये 243 से लेके 243 अणय तक है ना, इससे संबंधित है पंचायती राज से। अब देखो 73वां संविधान संशोधन कैसे बना, इसका अपने को इतिहास जानना जरूरी है। अब देखो जो 73वां संविधान संशोधन है, अनुच्छेद अपने को पता है कि 40 में है, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 1959 में वो कर दी गई थी। लेकिन वो क्या है कि राज्य का गठन होना था, लेकिन वो संस्थाएं क्या होती थी, एक तरीके से एजेंसी सी बन गई थी, प्राइवेट, मतलब कभी चुनाव कराना नहीं कराना, ठीक है, उनका मतलब सिस्टम सही नहीं चल रहा था। देखो विकास तो हो रहा था वहाँ पे, लेकिन अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई थी, राजनीतिक प्रशासनिक समर्थन नहीं प्राप्त हो रहा था। मतलब जब तक कुछ पैसा भी नहीं आएगा तो विकास कैसे होगा, सीधी सी बात है। देखो जो नियमित निर्वाचन का अभाव था, स्वायत्ता की वहाँ पे कमी थी, मतलब कोई भी अपनी मनमर्जी से कुछ भी बन जा रहा था, और वित्त का अभाव, एक रूपता का, और कार्यक्रम छीन लिए गए, कुछ ऐसे कार्यक्रम है वो छीन भी लिए गए। अब देखो क्या होता है, 1989 में लाते हैं 64वां संविधान संशोधन प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, 64वां 1989 में। अब देखो
इसी की एक संशोधित प्रति है ना 72वें संविधान संशोधन के रूप में 1991 में प्रस्तुत की जाती है 16 सितंबर को। अब इसी की ही एक और फिर संशोधित प्रति आ जाएगी 73वां, जो मेन है, अपने को यही याद रखना है। ये तो मैंने आपको इसका थोड़ा पृष्ठभूमि बताई है। अब जो लोकसभा में, ये आपको याद रखनी है डेट, ये ध्यान रखना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट, कि लोकसभा में 22 दिसंबर 1992 और 23 को राज्यसभा में ये पारित कर दिया जाता है। ठीक है, पारित हो जाता है यहाँ पे, और 73वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में ये पारित होता है। देश में लागू, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पूरे देश में देखो पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है 24 अप्रैल को, आने वाला है 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में लागू कर दिया जाता है। मेन देखो जो राज्य सरकार है उनको ये अधिकार दिया जाता है कि आप इसमें, अब जोड़ा कहाँ पे गया ये भी आपको पता होना चाहिए। संविधान में भाग 9 जोड़ा गया अलग से, जिसमें 243 से 9 तक, ठीक है, और अनुसूची 11वीं जोड़ी गई। ये दोनों बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी अनुसूची में जोड़ा गया और कौन से भाग में जोड़ा गया। अब त्रिस्तरीय प्रणाली अपनाई गई जो बलवंत राय मेहता ने कहा था। ठीक है, ये बात इसमें बताई गई है, ये हम पढ़ेंगे तीनों को अलग से। ये ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, इसमें कौन अध्यक्ष होता है, क्या होता है, ठीक है, ग्राम विकास अधिकारी कहाँ पे होता है, ब्लॉक स्तर पे कौन होता है, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे अच्छे से। अब ग्राम सभा को जो संवैधानिक दर्जे की बात है, महात्मा गांधी भी कहते थे कि महात्मा गांधी एक प्रतिपादित किया था सहभागी प्रजातंत्र। उनका मतलब जो विचारधारा है वो यहाँ पे साकार हो गई जब ये लागू हुआ। और जो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित शक्तियां, कर्तव्य ग्राम सभा द्वारा, मतलब देखो अब क्या होगा, देखो जो भी दोस्तों पंचायती राज है वो पालन करेगा जो राज्य विधानमंडल निर्धारित है, मतलब सारी शक्तियां राज्य विधानमंडल को दी गई है। ठीक है, बाकी पूरे देश में एक जैसा इसलिए लागू किया गया ताकि स्वरूप चेंज न हो। अब कई पहले कैसे था कि कई राज्यों में 2 साल 3 साल ऐसे चलती थी, अब यहाँ पे 5 साल फिक्स है, वो चीज़ यहाँ पे बताई गई है। शक्तियाँ, कर्तव्य सारे राज्य विधानमंडल निर्धारित करेगी। ग्राम सभा की बैठक कम से कम 2 बार होगी, आगे भी हम पढ़ेंगे दोबारा। वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक होती है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्राम सभा की बैठक वर्ष में। और ग्राम पंचायतों को ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा। ठीक है, जो भी ग्राम सभा है उसके प्रति। अब इनका कार्यकाल प्रथम बैठक से 5 वर्ष, ये आपको ध्यान रखनी है, प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक होता है। ये आगे भी हम पढ़ेंगे, ये क्या है कि विशेषताएं हैं वो हम जान रहे हैं। देखो पंचायती राज संस्था अगर भंग या हो जाती है तो उसके बाद उसका विघटन हो जाता है, तो 6 महीने के अंतर्गत समाप्त होने से पूर्व उसका निर्वाचन पुनः कर दिया जाएगा। तो ये बातें तो हम पढ़ ही रहे हैं सभी जगह, नगर पालिका एक्ट में भी, तो वहाँ पे भी ये चीज़ें सेम है। अब सदस्यता के लिए योग्यताएं की बात करें तो देखो जो ऊपर तो सदस्यता के लिए योग्यता है, लेकिन यहाँ पे मेन रूप से अयोग्यता संबंधी विवरण दिया गया है, कौन अयोग्य होगा। देखो कोई भी व्यक्ति पंचायत के सदस्य के रूप में चुने जाने और बने रहने के लिए अयोग्य होगा यदि वह विधि द्वारा राज्य जो भी विधानमंडल के निर्वाचन के प्रयोजन के अयोग्य, मतलब जो राज्य का विधानमंडल है वो जो एक निर्धारित करता है कि आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए, अगर आप उसमें नहीं आते तो आप अयोग्य हो, ये बात यहाँ पे कही गई है। तो ये पॉइंट अपने को याद रखना है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। आयु 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, एक ये चीज़ है। अब नेक्स्ट बात करें पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण की। देखो आरक्षण के भी यहाँ पे क्या है कि मैंने यहाँ पे SC ST लिखा है, सीधा आप जो आरक्षित जाति या जनजाति लिख सकते हो। जो आरक्षित स्थान है तो वो कुल स्थान जो टोटल होंगे तो वो SC ST की कुल संख्या का अनुपात होगा, जो हमने नगर पालिका एक्ट में पढ़ा। ठीक है, सेम वो अनुपात वहाँ से निकाला जाएगा और इसमें से है ना 1/3 है ना SC ST की महिलाओं को भी सीटें दी जाएगी। अब दूसरे में क्या है कि महिलाओं का आरक्षण है ख में। अब महिलाओं का आरक्षण क्या है कि कुल स्थानों का 1/3 है, इसके अंतर्गत ये वाले जो ऊपर वाले कैटेगरी में 1/3 है ना, ये भी इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है ना, अलग से नहीं है। अब जो सभापति या अध्यक्ष के पद का आरक्षण है तो यहाँ पे भी आरक्षण दिया गया है, जो राज्य विधानमंडल का कानून बनाएगा उसके अकॉर्डिंग होगा। OBC का बात करें, अन्य पिछड़ा वर्ग का, ये भी राज्य निर्णय लेगा इसको देना या नहीं है, ये भी हो सकता है कि ना भी दे। लेकिन राजस्थान में जो है पहले तो 15% था, बाद में 1999 में OBC को 21% आरक्षण पंचायती राज में संस्थाओं में दिया गया।
अब देखो पंचायती राज की जो शक्तियां और उत्तरदायित्व क्या है, ये देखो सारी चीजें 11वीं अनुसूची में दी गई है, इसकी जो शक्तियां और उत्तरदायित्व है। और जो इसके कार्य है ना, वो राज्य विधानमंडल बताएगा कि आपको क्या क्या काम करने हैं, और संस्थाओं का स्वायत्त शासन इकाई बनाने में मदद करना है। ठीक है, विकास होना चाहिए कुल मिला के। देखो पंचायतों का जो करारोपण की शक्ति है, पंचायतों को क्या क्या, ये राज्य बताएगा कि आपको कहाँ पे क्या क्या कौन से शुल्क ले सकते हो, इनके हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। देखो राज्य की निधि से पंचायतों को अनुदान देने की भी व्यवस्था है। कभी किसी पंचायत को जरूरत पड़ेगा वो राज्य की निधि से अनुदान भी दिया जा सकेगा। और पंचायत को बताएगा कि कौन कौन से कर, फीस, उद्ग्रहण, संग्रह, विनियोग आपको करने हैं। ये राज्य विधानमंडल बताएगा, राज्य सरकार बताएगी। ठीक है, जो मेन पावर है राज्य सरकार में इनको कंट्रोल करने की। अब जो राज्य वित्त आयोग की स्थापना भी की जाएगी। अब इसकी नियुक्ति दोस्तों क्या है कि प्रत्येक 5 वर्ष पर की जाएगी। इन संस्थाओं के लिए वित्त आयोग की बात कर रहा हूं मैं, और ये राज्यपाल द्वारा की जाएगी। अब जो वित्त आयोग के जो कार्य हैं वो मेन रूप से देखो शुल्क, पथ, कर, फीसों को प्राप्त आय और राज्य और पंचायत के मध्य में वितरण करना होगा। ठीक है, जो भी आय प्राप्त हुई है पंचायत को तो वो राज्य और आय में वितरित करेगा राज्य वित्त आयोग, और नियुक्ति करेगा राज्यपाल। और देखो फीसों, शुल्कों और पथकरों का निर्धारण पंचायतों को सौंपे जा सकते हैं। राज्य की संचित निधि से पंचायतों को अनुदान भी दिया जा सकता है। और पंचायतों की जो वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए 20 उपायों की सिफारिश की जा सकती है। ये बात भी यहाँ पे कही गई है। अब देखो जो योग्यताएं हैं राज्य वित्त आयोग की, चुने जाने की विधि, शक्तियां ये निर्धारित करेगी राज्य विधानमंडल की किसको चुना जाना है राज्य वित्त आयोग में। और अगर हम बात करें कि प्रथम वित्त आयोग का प्रतिवेदन के गोयल की अध्यक्षता में भेजा गया था, तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं के लिए जो वित्त आयोग है उसमें के गोयल प्रथम थे। अब हम बात करेंगे दोस्तों जो पंचायती राज संस्थाओं के लेख एवं अंकेक्षण प्रावधान है वो राज्य विधानमंडल यहाँ पे निर्धारित करेगा। ठीक है, जो भी लेख और उसके अंकेक्षण होंगे वो राज्य विधानमंडल निर्धारित करेगा। और ये आपका जो बेसिक चीजें हैं वो यहाँ पे कंप्लीट होती है स्थानीय स्वशासन की। कल से क्या है, हम जो इसकी जो ग्राम पंचायत है, ठीक है, ये तीनों स्तर है कंप्लीट करेंगे अच्छे से, पूरा एकदम आपको समझ आ जाएगा, पूरा डिटेल से करेंगे अपने। ठीक है, 1-2 क्लास में यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और 3 क्लास में आपके जो जितनी भी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था है सारी कंप्लीट हो जाएगी। फिर आप प्ले लिस्ट में जाके उसको रिवाइज कर सकते हो। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो आप शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।